हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और घर से। अभी मैं घर पे हूँ। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। नाश्ते में बना था आज लंगड़े की सब्जी और रोटी, जो हमारा हो चुका है। और अब मम्मी चली गई है घास लेने के लिए ओयान से अंदर। उसे थोड़ा सर्दी लग गई है तो अंदर ही है, पढ़ाई कर रहा है। और बाकी मुझे करने यार लिपाई पुताई का काम, क्योंकि कल से यहाँ है पूजा स्टार्ट। मतलब बड़ी पूजा नहीं है, वैसे नॉर्मली है, तो उसके लिए लिपाई पुताई करनी है मुझे आज। मम्मी तो घास लेने गई है। अभी सबसे पहले मुझे मिट्टी भिगाने डालनी है, लाल मिट्टी, वो जो पहाड़ी है सबको पता ही होगा, लाल मिट्टी भिगाने डालनी है। उसके बाद लिपाई पुताई करनी है। तो चलिए सबसे पहले लाल मिट्टी भिगाने डाल देते हैं। तो मैं नीचे आई तो यहाँ पे मम्मी ने मिट्टी भिगाने डाल रखी है। बाकी अंदर की हालत देख सकते हो। ठंडियों की सीज़न पे ये सिलन सी आती है हमारे रूम पे, नीचे वाले रूम पे। ऊपर तो ठीक है। और बाकी मौसम देख सकते हो, चारों साइड कोहरा लगा है, बारिश वाला मौसम हो रखा है। सुबह से बारिश भी हुई थी। और बाकी हमारे इधर ऐसी मकान होते, पहले तो इस टाइप के मकान रहते थे जैसे ये रहे यहाँ पे। तो अब ये मकान छोड़ के अब ये वाले मकान बनने लगे हैं। तो बाहर तो सीमेंट वाला वगैरह होता है, लेकिन अंदर मिट्टी का ही होता है ऐसे। तो मिट्टी तो बाहर तो सीमेंट वगैरह लगा देते हैं, लेकिन अंदर जो है ज़्यादातर मिट्टी के ही घर होते हैं इधर अभी भी। और मिट्टी के घर में होता ही सही है। बाकी अब कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम। नाश्ता तो हो गया है, बर्तन वगैरह धोने हैं, उसके बाद लिपाई पुताई करनी है। तो सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। मिलती हूँ आपको सीधे लिपाई पुताई करने की टाइम। और साथ साथ में बताऊँगी भी कि लिपाई पुताई कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले जूठे बर्तन धोते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं लिपाई पुताई का काम स्टार्ट। और लिपाई पुताई स्टार्ट करने से पहले मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। लिपाई पुताई स्टार्ट करने से पहले ये जितना भी रूम का सामान फैल रखा है इसे एक साइड करना है, इसे खाली करना है यहाँ से। इस पे प्याज है, इस पे यहाँ पे सब्जी रखी थी मम्मी ने, और सुबह से झाड़ू नहीं लगाया। मम्मी ने कहा आज लिपाई पुताई करनी है। वहाँ पे सिलेंडर है। बाकी ये छाछ वाला ड्रम है जिसमें छाछ बनाते हैं, इसमें प्याज है, उसमें फिर मिट्टी भिगा रखी थी मम्मी ने परसों वो किया था। वहाँ पे चटाई है, उस साइड चावल है। तो इनको जल्दी से खाली करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसी रूम की लिपाई पुताई करूँगी मैं, और उसके बाद करूँगी मैं इस रूम की लिपाई पुताई। यहाँ भी लकड़ियों से भरा हुआ है। और जो ये नीचे फैल रखा है इसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि आज मम्मी ने झाड़ू नहीं लगाया। और इस साइड को सिलन भी बहुत आ रही है, जिसके कारण अजीब सा लग रहा होगा रूम। लेकिन अभी चमकाते हैं इस रूम को। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली दोस्तों, लिपाई पुताई का काम हो चुका है। और हालत देख सकते हो, लिपाई पुताई करके कुछ इस तरीके से हालत होती है, जहाँ मिट्टी के छींटे छींटे। और बाकी खाना वगैरह हमारा हो गया है। और अब हम क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। तो पहले ओयांश को नहलाते हैं ना। नहाएगा तो मेरा बेटा बल काला हो चुका है, तो उसे नहलाना है। काला हो गया तू है? किसने बोला? बाबा ने। तो ओयांश बल काला हो गया, तो ओयांश को नहलाना है। उसके बाद मैं नहाऊंगी। कपड़े वगैरह धोने हैं, खाना वगैरह हमारा हो चुका है। और मत करो। और जब लिपाई पुताई का काम होता है उस दिन टाइम ही नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो जाते हैं लिपाई पुताई करके। तो
अब इसे नहला देती हूँ, पहले इसे घर भेज देती हूँ और इसे सर्दी भी लगी है आज। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, है ना। चलिए। हेलो दोस्तों, खाना खाने के बाद और नहाने के बाद नहाना धोना किया और उसके बाद हमने आराम किया। उसके बाद मैं भी सो गई थी, मेरा बेटा भी सो गया था। तो मेरा बेटा अब भी उठा है, मम्मी घर चली गई है, मैं आ रही हूँ अभी गौशाला। और यहाँ पे मैंने भैंस वगैरह निकाले हैं, तो मैं भैंस वगैरह को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने भैंस बाहर निकाल दी है, भैंस भी और उसका बच्चा भी, ये दोनों हैं यहाँ पे। और घास भी दे दिया है। बाकी यहाँ पे गोबर वगैरह भी मैंने निकाल दिया है और गोबर निकाल के वहाँ पे रख दिया है। बाकी साथ में मैंने यहाँ पे लगा रखा है धुआं। धुएं से होता है कि जो भैंस वगैरह को मच्छर वगैरह खाते हैं, मक्खी वगैरह खाते हैं, तो वो नहीं खाते क्योंकि धुएं से वो भाग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे धुआं लगा रखा है। हाँ ताई आगे वक्त, और इसलिए यहाँ पे धुआं लगाया जाता है। बाकी कल परसों से पूजा स्टार्ट है, तो यहाँ पे मम्मी ने साफ़ सफाई की, क्योंकि पूजा हमारी गौशाला में भी हो सकती है, जो उससे पहले पूजा से पहले होता है और ऊपर भी हो सकता है, देखते कहाँ भी हो, लेकिन साफ़ सफाई तो करनी होती है क्योंकि आजकल सांप वगैरह का डर रहता है। तो यहाँ भी बाथरूम के पीछे भी मम्मी ने आज साफ़ सफाई की है शायद, हाँ यहाँ। और साथ में गौशाला के पीछे भी यहाँ पे साफ़ सफाई की है। और ये सीढ़ियों से तो मैंने कर दी थी परसों साफ़ सफाई। बाकी मस्त सा धुआं लग गया, भैंस वगैरह आराम से घास वगैरह खा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर के लिए, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद जाना भी है। वो क्या बोलते उसे, एक होता है चीड़ बोलते हैं उसे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, गढ़वाली में चीड़ बोलते हैं। चूहे की तरह होता है, मतलब चुलाई की तरह होता है, जैसे चुलाई के दाने होते हैं छोटे छोटे, वैसी चीड़ होती है। तो उसकी गुड़ाई करने जाना है मैंने और मम्मी ने भी। बाकी वहीं से घास लेके आएंगे, तीनों के तीनों वहीं पे जाएंगे, घर की जस्ट ही सामने है वो। तो चलिए आप चलते हैं घर के लिए, चाय वगैरह बनाते, चाय वगैरह पीते, फिर निकलते हैं घर से। तो गाइस अब हम जाने लग गए हैं खेत के लिए। ले से नानी के पास दे दो, ला कोई बात नहीं। तो हम निकल रहे हैं अब घर से, तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम आज। जो ब्लू कलर वाला मकान दिख रहा है, तो हमें वहाँ पे जाना है। और पहले ज़माने के मकान कुछ इस तरीके से होते थे, जो अभी गिर चुका है। यहाँ पे छीमी वगैरह बो रहे हैं भैया लोगों ने। अभी आ चुके हैं हम इस खेत पे, और इस खेत में करने हमें गुड़ाई, और इसे बोलते हैं चीड़। एक क्या बोलते हैं उसे, खाज होते हो, जो पहाड़ी होगा उनको पता होगा, तो उसके काम आते हैं वाले। और देरी बाकी उस साइड को हमारे मुंगरी वगैरह के पौधे हो चुके हैं। और ये रहा हमारा छोटा सा गांव, छोटा नहीं है बड़ा है, लेकिन एक साइड दिख रहा है गांव। यहाँ पे छीमी हो रखी है। बाकी मौसम देख सकते हो अभी का। और यहाँ पे बैठ रखा है। अब करते हैं हम थोड़ा बहुत काम, फिर मिलते हैं आपको।